नमस्कार, प्रणाम। मैं राम समाधिया फिर से हाजिर हूँ एक और सच्ची क्राइम की घटना के साथ में। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि ये कहानियों का जो ट्रू क्राइम कहानियों का सिलसिला है, वो सफर है, ये यूं ही चलता रहे और अपना छोटा सा परिवार धीरे धीरे करके बड़ा होता रहे। बांग्लादेश की राजधानी ढाका, और राजधानी ढाका में ही एक आर्टिसन बेकरी नाम का कैफे है। उस दिन शाम बहुत ही सुहानी थी, तो तारूसी जैन अपने पिता संजीव जैन और दो दोस्त अम्बिता कबीर और फराज अयाज हुसैन के साथ कैफे में डिनर पर गई। यह कैफे ढाका के दूतावास के क्षेत्र में ही था, तो काफी सुरक्षित भी था। अब डिनर आया भी नहीं था कि तारसी के पिता के मोबाइल पर किसी का फोन आ गया। अब जिसकी वजह से उन्हें जरूरी काम से कैफे से बाहर जाना पड़ा, क्योंकि फोन अटेंड करना जरूरी था। वो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, तो किसी बिजनेस पार्टनर का उनके पास फोन कॉल आया था। तो वो फोन कॉल को रिसीव करने के लिए जैसे ही कैफे से बाहर गए, तो अभी कुछ ही समय हुआ कि तभी अचानक से कैफे में गोलियों और धमाकों की आवाज गूंज उठी। अब पता ही नहीं चला कि कैफे में कब दबे पांव आतंकवादी घुस आए थे, ताबड़तोड़ गोलियां चलाते हुए, और वो अंदर दाखिल हो गए। और ताबड़तोड़ गोलियां चलते ही कैफे में चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। अब आतंकवादियों ने गोलियां चलाते हुए ही कैफे में घुस करके डिनर कर रहे मेहमानों को जो है बंदूक की नोक पर बंधक बना लिया। उन्होंने कैफे में मौजूद जो मेहमानों को 12 घंटे तक अपने कब्जे में रखा। अब बंधक बनाने के बाद उन्होंने एक एक करके 22 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था, और मरने वालों में उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद शहर की छात्रा तारसी जैन सहित इटली के 9, जापान के 7, बांग्लादेश में जन्मा एक अमेरिकी और बांग्लादेश के 2 नागरिकों के अलावा 2 पुलिस अधिकारी भी शामिल थे। कुछ देर में खैर सेना के कमांडो भी वहां पहुंच गए, और कमांडो ऑपरेशन में 5 आतंकवादी भी मारे गए जिन्होंने कैफे में गोलीबारी की थी। यह घटना है 1 जुलाई 2016 की। हमले के बाद बांग्लादेश में चरमपंथ को लेकर के एक नई बहस भी छिड़ गई। इतना ही नहीं, देश के उद्योग व्यापार को लेकर के चिंता भी बढ़ गई थी, क्योंकि देश के इतिहास में ये अब तक का सबसे भीषण आतंकवादी हमला था। अब इसमें जब कोर्ट में सुनवाई हुई, ढाका की आतंक रोधी विशेष ट्रिब्यूनल में चल रही थी इसकी सुनवाई, तो विशेष ट्रिब्यूनल द्वारा 27 नवंबर 2019 को इस केस का फैसला सुनाया जाना था। हाई प्रोफाइल मामला होने के कारण कोर्ट परिसर आपस और उसके जो आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए थे। इस दिन अदालत में इन आतंकवादियों को कड़ी सुरक्षा के बीच में लाया गया था। फैसले को लेकर के कोर्ट रूम और जो उसका पत्रकारों और वकीलों व अन्य लोगों से खचाखच भरा हुआ था। सभी को इस फैसले का बेसब्री से इंतजार भी था। निर्धारित समय पर विशेष अदालत के जज, जिनका नाम था मुजीबुर रहमान, कोर्ट रूम में आकर अपनी कुर्सी पर बैठे, और तो वहां तमाम मौजूद सभी लोगों की नजरें उन पर थम गई। अब इसमें सबसे पहले जानते हैं कि ये जो हमला हुआ, तो उस हमले के बारे में थोड़ा डिटेल से जानते हैं कि यह आतंकवादी जो हमला था ये इतना भीभत्स था कि विश्व भर में इसकी गूंज सुनाई दी थी। इस आतंकवादी हमले ने बांग्लादेश को ही नहीं बल्कि भारत सहित कई देशों को स्तब्ध कर दिया था, क्योंकि दूतावास इलाके में हमला होने से बांग्लादेश की जो है छवि धूमिल हुई थी। अब इसके बाद पुलिस ने जगह जगह पर छापेमारी कर सैकड़ों संदिग्धों को हिरासत में भी लिया था। इस आतंकवादी हमले के तुरंत बाद इसकी जो जिम्मेदारी थी वो आतंकवादी आईएसआई जो संगठन है इस्लामिक स्टेट, उसने ली थी। लेकिन जांच में यह बात सामने आई थी कि इन आतंकवादियों का जो आईएसआई से कोई संबंध नहीं था। यह बात खुद बांग्लादेश सरकार ने भी स्वीकार की थी कि इस हमले में किसी विदेशी आतंकवादी संगठन का हाथ नहीं था। हमले के पीछे जिहादी संगठन जमायतुल मुजाहिदीन बांग्लादेश
जेएमबी का हाथ था। जांच में यह भी बात सामने आई थी कि कमांडो ऑपरेशन में मारे गए 5 आतंकवादियों में से 2 आतंकी जो जाकिर नायक जो भारत से ही जो भागा हुआ अपराधी है भारत का, उससे प्रभावित थे। तो बांग्लादेश पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई थी। जांच में पता चला कि इस हमले में कई संदिग्ध हमलावर थे। इनमें से 5 हमलावर कमांडो ने मौके पर ही ढेर कर दिए थे। अन्य की जांच एजेंसियों ने शुरू कर दी थी। अपने तलाशी अभियान में पुलिस ने लगभग 8 मुठभेड़ में आतंकवादियों को मार गिराया, जबकि 8 ही आतंकवादी जो है जीवित पकड़े गए थे। और गिरफ्तार हुए दहशतगर्दों में जो नाम सामने आए थे वो हुसैन रकीबुल हसन, असलम हुसैन, अब्दुल सबूर, सोहेल महफूज, हादुर रहमान और शरीफुल इस्लाम मामूनुर रशीद थे। और हमले में मारे गए लोगों में शामिल 19 वर्षीय भारतीय लड़की तारसी जैन का परिवार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में एक मोहल्ला पड़ता है सुराग नगर का रहने वाली थी। तो तारसी बर्कले यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया की मेधावी छात्रा थी, काफी होनहार थी और वहां से एमबीए इकोनॉमिक्स से कर रही थी। तारसी के पिता संजीव कुमार जैन ढाका में कपड़े का कारोबार करते हैं। पिता संजीव जैन बिजनेस के सिलसिले में करीब 20 साल पहले हांगकांग में शिफ्ट हो गए थे। उनके 2 बच्चे थे, एक तारसी और जो तारसी जैन जो जिनकी हमले में मौत हो गई, और दूसरा एक बेटा था संचित जैन। अब तारसी की शुरुआती जो पढ़ाई हुई थी हांगकांग में ही हुई थी और संचित कनाडा में इंजीनियरिंग की नौकरी कर रहा है। अब गारमेंट के कारोबार की वजह से संजीव जैन का परिवार 2007 में ढाका शिफ्ट हो गया था। अब 3 महीने की जो है तारसी जैन की छुट्टियां पड़ी थी, तो तारसी जैन अपने माता पिता से मिलने के लिए ढाका आई हुई थी और उन्हें वहां से दूसरे दिन ही संजीव जैन और जिनकी माँ का नाम है तुलिका जैन और बड़े भाई संचित के साथ में अपने चाचा राकेश मोहन के पास फिरोजाबाद आने वाली थी। उनका भाई संचित जैन भी कनाडा से सीधा दिल्ली आ गया था। सभी लोगों को दिल्ली से फिरोजाबाद जाना था, लेकिन खाना खाने गई तारसी जैन दहशतगर्दों का जो है निवाला बन गई। और सेना के कमांडो ने लोगों को बचाने की कार्रवाई के दौरान कैफे में घुसकर 22 लोगों की हत्या करने वाले 5 और दहशतगर्दों को मार गिराया था। इनमें निबरस इस्लाम, रेहान इम्तियाज, मीर समी, मुबस्सिर और रिपान और विकास शामिल थे। घटना के बाद इन 5 के फोटो आईएसआई द्वारा जारी किए गए थे। फोटो में ये लोग AK-47 और आईएसआई के झंडे के साथ दिखाई दे रहे थे। और खास बात यह रही कि इन 5 ने मदरसे में तालीम भी नहीं ली थी, बल्कि सभी जो है नामचीन स्कूलों में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स थे और सभी अच्छे खासे बड़े घरानों के युवक थे। इनके मासूम चेहरों के पीछे छुपी हुई हैवानियत का किसी को भी पता नहीं था। ये लोग आईएसआई से कैसे जुड़े, इनके घर वालों तक को ये बात पता नहीं थी। मृत आतंकियों के घर वालों को इस घटना के दूसरे दिन जो जानकारी मिली वो अखबारों और टीवी की खबरों के जरिए मिली। पहचान होने के बाद आतंकी के दोस्त परिचित सभी लोग हैरान थे। इनमें से एक तो हिंदी फिल्मों की अभिनेत्री श्रद्धा कपूर का प्रशंसक भी था, जो एक आतंकवादी जो मारा गया था वो। 5 आतंकवादी जनवरी 2016 से अपने अपने घरों से गायब थे। अब इनके घर वालों ने थानों में इनकी गुमशुदगी की जो है कंप्लेंट भी दर्ज कराई हुई थी। अब सवाल यह था कि आखिर किसने उनके हाथों में किताबें लेकर के बंदूकें थमा दी और उनके बस्तों में किताबों की जगह पर बारूद भर दी। हमले के दौरान तारसी जैन अपने दोस्तों अम्बिता, कबीर और फराज अयाज हुसैन के साथ कैफे के टॉयलेट में छिप गई थी और वहीं से उन्होंने अपने पिता संजीव जैन को और चाचा राकेश मोहन को फोन भी किया था। तारसी के जो अंतिम शब्द थे रोंगटे खड़े करने वाले थे। उसने कहा, आतंकी रेस्तरां में घुस आए हैं, मैं बुरी तरह से डरी हुई हूँ और दोस्तों के साथ में जो है टॉयलेट में छिपी हूँ। पापा, मुझे नहीं लगता कि मैं जिंदा बच पाऊंगी। आतंकी एक एक करके लोगों को मार रहे हैं। तारसी
निरीह परिंदे परिंदे की तरह फड़फड़ा रही थी, जो एक कहीं पे कैद हो किसी पिंजरे में और उसके चारों तरफ शिकारी जो है घूम रहे हो। तो इस तरीके से वो छटपटा रही थी और इधर से संजीव जैन भले ही अपनी बेटी को हौसला बढ़ाने की कोशिश में लगे थे, वो उसे सांत्वना दे रहे थे, लेकिन उनका भी दिल बैठा जा रहा था। सेना के जो कमांडो द्वारा रेस्क्यू में बचाए गए 18 प्रत्यक्षदर्शियों में से एक हसनात करीम भी थे। उनके पिता रिजाउल करीम के अनुसार 5 आतंकवादियों ने रेस्टोरेंट के हॉल में सभी जो बंधक थे उन्हें बंदूकों की नोक पर इकट्ठा किया। फिर उन सभी से कुरानों की 1-2 आयतें सुनी गईं। जो लोग आयतें सुना देते उन्हें एक तरफ खड़ा कर दिया जाता और जो लोग उस आयतें नहीं सुना पाते उन्हें दूसरी लाइन में खड़ा कर दिया जाता था। अब इसके बाद आयतें न सुना पाने वाले लोगों की तेज धारदार हथियारों से हत्या कर दी गई। इनमें तारसी के साथ अधिकतर विदेशी शामिल थे, जो उन्हें आयतें नहीं सुना पाए थे। जब आतंकी मजहब जानने के लिए आयतें सुनकर लोगों को मार रहे थे, तब तारसी के दोस्त इंसानियत का धर्म निभा रहे थे। इसी और उन्होंने तारसी के जो दोनों दोस्तों को भी, अम्बिता और फराज को भी आखिरी वक्त तक उन्होंने इंसानियत का जो है धर्म निभाया, दोस्ती का धर्म निभाया। तो इस वजह से उनकी भी मृत्यु हो गई। हालांकि मैं जो फराज ने आतंकियों को कुरान की आयतें सुना दी थी, तो इस पर जो फराज से उन्होंने दूसरी ओर जाने को कहा भी था, लेकिन फराज ने अपनी दोस्त तारसी जैन और अम्बिता के बिना जाने से इनकार कर दिया था, क्योंकि अम्बिता और ये तारसी जैन या ये उन्हें कुरान की आयतें नहीं सुना पाई थी। तो इसलिए फिर आतंकवादियों ने इन तीनों दोस्तों की हत्या कर दी थी। अब तारसी जैन की हत्या की खबर मिलने के बाद उसके परिजनों और परिचितों में मातम छा गया। पल भर में परिवार की खुशियां जो है मातम में बदल गईं। घटना वाली रात तारसी ने फिरोजाबाद में रहने वाले अपने चाचा राकेश मोहन से फोन पर बात की थी और वहां के हालात के बारे में भी बताया था। राकेश मोहन जी के अनुसार 3 जुलाई 2016 को रविवार के दिन तारसी परिवार के साथ फिरोजाबाद आने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही दरिंदों ने उनकी बेटी की हत्या कर दी। तारसी की मौत के बाद में फिरोजाबाद व देश में अलग अलग स्थानों पर घटना की निंदा की गई थी। कैंडल मार्च भी निकाले गए थे और तारसी जैन को श्रद्धांजलि दी गई थी। भारत सरकार की सक्रियता के कारण तारसी का जो शव 4 जुलाई 2016 को बांग्लादेश से नई दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे इंदिरा गांधी हवाई अड्डे पर लाया गया था और वहां से कार द्वारा सबको गुरुग्राम लेकर के जाया गया था, जहां पे तारसी के पिता संजीव जैन का घर था और गुरुग्राम में ही तारसी का अंतिम संस्कार किया गया था। अब इसके लगभग 3 साल के बाद विशेष जो अदालत में ट्रिब्यूनल में जो ये जांच चल रही थी, तो जांच अधिकारी हुमायूं कबीर ने 113 गवाहों के बयान पर जो कोर्ट में जो दर्ज कराए थे बयान, तो पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए 8 दहशतगर्दों ने अदालत में खुद को खैर बेकसूर बताया था, लेकिन गवाहों के बयान और दोनों पक्षों के वकीलों की जरूरत सुनने के बाद में जज मुजीबुर रहमान ने सबूतों के आधार पर 27 नवंबर 2019 को अपना फैसला सुनाया। जज मुजीबुर रहमान ने इस्लामी आतंकवादी संगठन के 7 आतंकियों को जहांगीर हुसैन, रकीबुल हसन रेगन, असलम हुसैन उर्फ रशीदुल इस्लाम, अब्दुल सबूर खान उर्फ सोहेल महफूज, हादुर रहमान सागर, शरीफुल इस्लाम खालिद और मामूनुर रशीद को फांसी की सजा सुनाई। अदालत ने आतंकी हमले में 22 निर्दोष लोगों की दर्दनाक मौत को अमानवीय करार दिया। जज ने सभी दोषियों पर 50-50 हजार टके का जुर्माना भी लगाया। एक्चुअली में जो बांग्लादेश की करेंसी है उसे टका बोला जाता है। जब कोर्ट ने फैसला सुनाया तो दोषी बिना किसी पछतावे के बेखौफ खड़े थे और बकायदा उन्होंने कोर्ट परिसर में ही अल्लाह अकबर का नारा भी लगाया। न्यायाधीश ने 8वें आरोपी मुजानुर रहमान को बरी कर दिया था, क्योंकि जो अभियोजन पक्ष था उस पर वो आरोप सिद्ध नहीं कर पाया था। ऐसे में उसे जो है बरी कर दिया गया। अब उसके बाद में जिन 7 आतंकवादियों को सजा सुनाई गई,
हमले की साजिश में वो सभी शामिल थे। कोर्ट ने उन्हें अधिकतम सजा सुनाई। सभी दोषी करार दिए गए। आरोपियों का संबंध जो था वो जमायतुल मुजाहिदीन बांग्लादेश से था और यह संगठन बांग्लादेश में शरिया कानून लागू करना चाहता था। फिरोजाबाद के सुहागनगर में रहने वाले तारसी के ताऊ राजीव जैन को 27 नवंबर 2019 की शाम में ये खबर मिली कि ढाका के रेस्टोरेंट में आतंकी हमला करने वाले 7 आतंकवादियों को विशेष अदालत ने मौत की सजा सुनाई है, तो उनके दिल को थोड़ा सुकून मिला। बेटी को खोने का गम आज भी परिवार के सदस्यों की आंखों में झलकता है। बर्कले यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया की छात्रा तारसी वहाँ के जो है होनहार और मेधावियों स्टूडेंट्सों में अपना स्थान रखती थी। तारसी के माता पिता ने बेटी की स्मृति में बर्कले यूनिवर्सिटी में एक मेधावी स्कॉलरशिप शुरू करने की घोषणा भी की है। तो ये तो स्टोरी थी जो ढाका में हुए आतंकी हमले की, जो बेहद ही दर्दनाक था, जिसमें उन्होंने धर्म देख करके लोगों को मौत के घाट में उतारा। बकायदा उन्होंने लोगों से आयतें सुनी और जो लोग इस्लाम धर्म को मानने वाले थे उन्हें एक साइड में कर दिया गया, जो लोग उन्हें आयतें सुना पाए, और जो लोग आयतें नहीं सुना पाए कुरान की आयतें, तो उन्हें उन्होंने तेज धारदार हथियारों से काट करके वहीं मौत के घाट उतार दिया था। खैर इसमें जो है तारसी जैन के जो दोस्त थे जो मुस्लिम थे, लेकिन उन्होंने आयतें सुना भी दी थी, लेकिन उन्होंने अपनी दोस्ती और सच्चे इंसानियत का जो है परिचय दिया। उन्होंने आयतें सुनाने के बाद भी वो अलग लाइन में नहीं गए। उन्होंने अपनी दोस्त को बिना साथ लिए हुए जाने से मना कर दिया था, इसलिए इन राक्षसों ने आतंकवादियों ने उसे भी मौत के घाट उतार दिया। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आएगी। यदि आप अपनी इस पर राय जरूर दें और सचेत रहें, सावधान रहें, मिलजुल करके रहें, अपना और अपनों का देश का ख्याल रखें। फिर से मिलते हैं एक और सच्ची क्राइम की घटना के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।